अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करा सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी सिर्फ एक लाइन के कोड से। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे! तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करा सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी सिर्फ एक लाइन के कोड से। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे बना लिया ARR नाम से, और उसमें मैंने रैंडम वैल्यूज स्टोर करा ली 12, 32, 62, 21, 92 और 5। उसके बाद एक एरेज क्लास का एक मेथड होता है एरेज डॉट सॉर्ट नाम से, वो लिख दिया मैंने, और उसमें अपने एरे को एज अ पैरामीटर पास करा दिया। ये एरेज डॉट शॉर्ट मेथड क्या काम कराता है हमारा, हमारे जो एरेज के जो एलिमेंट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने का काम कराता है ये एरेज डॉट सॉर्ट मेथड। उसके बाद मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ किया, और अपने लूप वेरिएबल वैल्यूज़ में मैंने अपने एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा लिया, और उसके बाद मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट दी और अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा लिया। कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया और एक स्पेस भी दे दिया, ताकि हमारे जो एलिमेंट्स है वो एक एक स्पेस के बाद दिखाई दें। तो अब आप देख सकते हो, मुझे मेरे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं आपको एक बारी डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझा देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एरे को कैसे सॉर्ट करा सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा इंटीजर, आई कैपिटल होना चाहिए इंटीजर का। और उसके बाद एरेज डॉट जो शॉर्ट मेथड है उसमें हमें एक और पैरामीटर पास करना होगा, जिसका नाम है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। ये हमारी कलेक्शन क्लास का एक मेथड होता है, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, जिसका काम होता है हमारे एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कराने का, या फिर आप बोल सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने का। तो अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा एरे जो ये सेकंड पैरामीटर लेगा और हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे एरे जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन के कोड में आप एरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा सकते हो।